नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी ने समाजशास्त्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंस है और हर वर्ष पूछा जाता है। यानी बच्चों, देख रहे हो ना, कई वर्षों से जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? महिलाओं से संबंधित आंदोलन को समझाइए। अथवा कर देगा बच्चों, भारत में महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा टिप्पणी देगा, नारी आंदोलन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट कीजिए। भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए तथा सरकार महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों को भी बताइए। अथवा स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं इसका जो है क्वेश्चन। हम लोग जो है महिलाओं का के आंदोलन इसे हेडिंग डाल लेंगे, महिलाओं के आंदोलन। आंदोलन आप लोग समझ रहे हो, किसी क्षेत्र में परिवर्तन यानी बदलाव लाने से संबंधित होता है। तो यह महिलाओं से संबंधित आंदोलन है। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। 19वीं सदी, सदी मीन्स क्या होता है बच्चों? सदी 100 वर्षों को सदी कहते हैं। 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन, थोड़ा हेडिंग बना लेंगे। अब देखेंगे, भारत में 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारकों ने महिलाओं की परिस्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया था। इसी क्रम के आगे बढ़ते बढ़ते 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर महिला संगठनों की बाढ़ सी आ गई थी। कुछ महिला संगठन या संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें हम नाम लेती हैं परंतु पहचान लेते हैं, जैसे भारतीय महिला संघ 1971, WIAA और अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांफ्रेंस। अखिल मीन्स होता है संपूर्ण भारतीय महिला कांफ्रेंस, AIWC 1926। भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल 1925 आदि। प्रारंभ में इन संस्थाओं का गठन बहुत ही सीमित दायरे में हुआ था। कालांतर में इसका जो है विस्तार हुआ। उदाहरण के रूप में आरंभ में अखिल भारतीय महिला सभा का उद्देश्य महिला कल्याण था और राजनीति से वह बहुत दूर थी। कुछ वर्षों बाद इस सभा के मंच से अध्यक्षीय भाषण में यह उद्गार प्रकट किए गए, क्या भारतीय पुरुष या स्त्री स्वतंत्र कहे जा सकते हैं? यदि भारत गुलाम रहे तो हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि समस्त महान सुधारकों का आधार, के बारे में मौन कैसे रह सकते हैं? महिलावादी आंदोलन की दूसरी लहर की शुरुआत 1960 के दशक से मानी जाती है। ब्रिटेन तथा अमेरिका में महिलावाद को प्रथम नववाद में भाग लेने वाली स्त्रियों द्वारा भी मिला, जिन्होंने अपने पुरुष साथियों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से प्रताड़ित होकर विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था। ब्रिटेन के कामकाजी महिलाओं द्वारा समान वेतन के लिए हड़तालें की गई। महिलावादी आंदोलन की इस दूसरी लहर ने ही वास्तव में आधुनिक नारी मुक्ति आंदोलन, तीसरी लहर, की नींव रखी थी। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्त्रियों के लिए पुरुषों के समकक्ष परिस्थिति अधिकार यानी समान और उन्नत के अवसरों के लिए सक्रिय संघर्ष करना रहा है। इस प्रकार के सक्रिय आंदोलन के साथ साथ महिलाओं की समस्याओं पर महिलाओं के लिए लेखन कार्य पर बल दिया गया। महिलाओं से संबंधित जिन विषयों को पहले एक सामान्य घटना मानकर उपेक्षा की जाती थी, उन विषयों पर लेखन सामग्री को बहुत महत्व दिया गया। महिलाओं से संबंधित इस साहित्य को आजकल महिला अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में व्यवसाय कार्य, बलात्कार, मातृत्व, लोकप्रिय संस्कृति आदि जैसे विषयों पर जो है काफ़ी कार्य हुआ है। आगे देखेंगे बच्चों, हेड डालेंगे लोग 1947 के पश्चात महिला आंदोलन। 1947 आप लोग जानते होंगे क्या हुआ था बच्चों? हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। तो 1947 के पश्चात महिला आंदोलन, देखो 1947 पहले महिला आंदोलन एक अति सक्रिय आंदोलन था, जो बाद में इस आंदोलन का क्या हुआ यह मुद्दा प्रायः उठाया जाता रहा है। इस संबंध में कुछ विद्वानों का यह कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली बहुत सी अग्रणी महिलाएं राष्ट्र निर्माण की महती, ये जो मेहनत कार्य करती हैं, जो कठिन कार्य करती हैं, कार्य से जुड़ गई थी और कुछ भारत पाकिस्तान के विभाजन हो जाने से इस कार्य से विमुख हो गई थी। इसलिए भारत में महिला आंदोलन कुछ समय के लिए ठहर गया था। कहीं 1970 के दशक के मध्य में जाकर भारत में महिला आंदोलन का नवीकरण हुआ। इसे जो है भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर माना जाता है। महिला आंदोलन के इसी क्रम में 1970 का दशक नारी के विकासशील मुद्दों का केंद्र कल्याण पर आधारित था। 1980 के दशक नारी के विकास पर आधारित था और फिर 1990 के दशक महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं पर जोर पर आधारित था। 21वीं सदी में नारी उत्थान के मुद्दों
में सर्वाधिक बहस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई थी बच्चों। आरक्षण माने छूट होती है। इसके अंतर्गत महिलाओं को विधानसभा यानी जो विधायक जो होते हैं विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत आदि राजनीतिक संस्थाओं में 33% प्रतिनिधित्व देने का जो है प्रस्ताव है। यानी 33% महिलाओं को बच्चों आरक्षण दिया गया है। जो महिला विधायक सांसद बनना चाहती हैं उनके लिए 33% छूट है। 33% प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है, जिससे महिलाओं को अधिकाधिक राजनीतिक संस्थाओं में भागीदार बनाया जा सके। इतना सब कुछ होते हुए आज भी इस पितृ सत्तात्मक यानी पिता ही सर्वे सर्वा पितृ सत्तात्मक समाज में, चाहे वो नगर हो या गांव, महिलाएं भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, यौन शोषण, शारीरिक उत्पादन, मानसिक प्रताड़ना और बलात्कार जैसे दानों से घिरी हुई है। समझ बच्चों, आज भी महिलाएं को जो है छूट नहीं है। महिलाएं केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आई हैं कि वे महिलाएं हैं या नीच जातियों से संबंध है। यही सब कहकर जो है आज महिलाओं का जो है क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है बच्चों।